नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। बिहार के लिए आज का दिन काफी अहम है। बिहार में तीसरे चरण का मतदान खत्म हो गया है। 15 जिलों की 78 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। तीसरे चरण में अब आपको बता दें कि जो 6 बजे तक का परसेंटेज निकल कर आया है वोटिंग का, वो है 53.70। अंतिम चरण में कुल 1204 उम्मीदवार मैदान में हैं और आखिरी जो ये चरण है उसमें मतदाताओं में खासा उत्साह भी देखने को मिला है। 10 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे आएंगे। 3 चरण में ये मतदान संपन्न हुआ है। आज आखिरी चरण का मतदान था। 78 सीटों पर ये वोटिंग हुई थी। आपको बता दें कि जो ये 78 सीटों पर वोटिंग हुई है, अगर उसमें हम जीत हार का आंकड़ा निकाल कर लाएं तो 2015 में जेडीयू ने इन 78 सीटों में से 23 सीटें जीती थी। आरजेडी ने 20 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 11 और बीजेपी ने 20। इन सब के बीच अब ये महत्वपूर्ण होगा देखना कि क्या बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है या नीतीश कुमार की वापसी चाहती है। चलिए अब आपको बताते हैं जिलेवार कि कहां पर कितने परसेंट वोटिंग हुई है। 15 जिलों में आज वोटिंग हुई है और इसमें अररिया की अगर हम बात करते हैं तो 50.90%, दरभंगा में 53.44%, कटिहार में 52.86%, किशनगंज में 59.99%, मधेपुरा में 54.03%, मधुबनी में 52.70%, मुजफ्फरपुर में 54.54%, चंपारण में 51.32%, पूर्णिया में 55.50%, पूर्वी चंपारण में 55.31%, सहरसा में 55.73%, समस्तीपुर में 52.76%, सीतामढ़ी में 52.27%, सुपौल में 57.90%, वैशाली में 59.97% वोटिंग हुई है। तो कुल मिलाकर 243 सीटों पर मतदान अब खत्म हो चुका है। बिहार में पहले चरण में आपको बता दें कि 16 जिलों में 71 सीटों पर वोटिंग हुई थी। 71 सीटों पर करीब 55% वोटिंग हुई थी। दूसरे चरण में 17 जिलों में 54 सीटों पर वोटिंग हुई थी, 94 सीटों पर, और इसमें माना जा रहा था कि 54% मतदान हुआ था। 94 सीटें थी, उनमें 54% दूसरे चरण में वोटिंग हुई। और तीसरा चरण जो कि आज खत्म हुआ है, 15 जिलों में हुआ, उसमें 78 सीटों पर आज वोटिंग खत्म हुई है। और तीसरे चरण में 78 सीटों पर 53.70% वोट डाले गए हैं। 10 नवंबर को सबका इंतजार है जब राज्य की सभी विधानसभा सीटों के नतीजे आएंगे और ये तय होगा कि बिहार की जनता जनार्दन ने क्या परिवर्तन को चुना है या फिर 15 साल का सुशासन जिसके नाम पर वोट मांगते नीतीश कुमार आए हैं वही है पहली पसंद। तो 3 चरण का मतदान हो चुका है। पहले चरण में कहां कितना मतदान हुआ, आइए आपको बताते हैं। भागलपुर में पहले चरण में मतदान हुआ था 54.20%, बांका में 59.57%, मुंगेर में 47.36%, लखीसराय में 55.44%, शेखपुरा में 55.96%, पटना में 52.51%, भोजपुर में 48.2%, बक्सर में 54.07%, कैमूर में 56.20%, रोहतास में 49.59%, अरवाल में 53.85%, जहानाबाद में 53.93%, औरंगाबाद में 52.85%, गया में 57.05%, नवादा में 52.34%, जमुई में 57.41%। जमुई ये वो इलाका है जहां से चिराग पासवान सांसद हैं। और अब बात करते हैं दूसरे चरण में कहां कितना मतदान हुआ है। बेगूसराय की सबसे पहले बात करते हैं, 55.10%, भागलपुर में 51.79%, दरभंगा में 51.79%, गोपालगंज में 52.79%, खगड़िया में 54.49%, मधुबनी में 52.67%,
मुजफ्फरपुर में 57.08%, नालंदा में 49.86%, पश्चिमी चंपारण में 55.99%, पटना में 46.57%, पूर्वी चंपारण में 52.63%, समस्तीपुर में 52.69%, सारण में 50.50%, शिवहर में 53.50%, सीतामढ़ी में 54.09%, सिवान में 48.47%, वैशाली में 51.93% वोटिंग हुई है। और अब बात करते हैं तीसरे चरण की, यानी कि जो आज संपन्न हुआ है 15 जिलों में कहां कितना मतदान हुआ वो परसेंटेज आपको बताते हैं। अररिया में 50.90%, दरभंगा में 53.44%, कटिहार में 52.86%, किशनगंज में 59.99%, मधेपुरा में 54.03%, मधुबनी में 52.07%, मुजफ्फरपुर में 54.54%, चंपारण में 51.32%, पूर्णिया में 55.50%, पूर्वी चंपारण में 55.31%, सहरसा में 55.73%, समस्तीपुर में 52.76%, सीतामढ़ी में 52.2%, सुपौल में 57.90%, वैशाली में 49.97%। पुष्कर प्रवीण हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। पुष्कर, जाहिर तौर पर आज का दिन खासा अहम अंतिम चरण, और कहा यही जा रहा था कि अंतिम चरण जिसके नाम हो गया, समझिए सत्ता उसकी हुई। आज ये बताइए कि पूरे दिन किस तरीके का मतदान रहा, क्या शांति पूर्ण मतदान संपन्न हुआ है या अभी भी बूथों पर लाइनें लगी हुई हैं? नहीं, तो मतदान जो है क्योंकि खत्म हो चुका है, 6 बज चुके हैं, और ओवरऑल जो वोटिंग का जो परसेंटेज जो आपने बात कही कि जो तीसरा चरण का मतदान है ये काफी महत्वपूर्ण है, और इसमें जिसकी बढ़त होगी उसी की सरकार मिलेगी, उसी की संभावना है ज्यादा आने की, क्योंकि पहले 2 चरणों का जो हमने विश्लेषण किया था काफी नेक टू नेक फाइट देखने को मिला है। दोनों तरफ से दोनों दलों ने, दोनों गठबंधनों ने दावा किया कि हमारी सरकार, और हमने भी तो विश्लेषण किया था उस समय, उससे यही प्रतीत हो रहा था कि काफी फाइट है और लगभग बराबरी की स्थिति है। तो तीसरा जो चरण जो अभी जो 78 सीटों के लिए हुआ है वो काफी महत्वपूर्ण रहा, और काफी बड़ी संख्या में हमने देखा कि महिलाओं ने वोटिंग की है, जो कि बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा से दावा करते रहे कि महिलाओं की जो वोटिंग है वो उनके पक्ष की है, महिलाएं उनके लिए वोट करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी विश्वास जताया था कि महिलाएं उनके लिए वोट करेंगी। इसके पीछे कारण ये हो सकता है कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी जो कानून लाया उसका सबसे ज्यादा उनको लगता है कि फायदा महिलाओं को हुआ है। इसके अलावा महिलाओं के लिए काफी उन्होंने प्रयास किया है, काफी योजनाएं उन्होंने लाई है उनकी सरकार ने, तो वो उम्मीद करें कि महिलाओं ने उनके लिए वोट किया है। जी शुक्रिया प्रवीण, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पुष्कर प्रवीण हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे जो बता रहे थे कि तीसरा चरण काफी अहम है, और राजनीतिक पंडित ये कहते हैं कि नीतीश कुमार के लिए इस बार का चुनाव चुनौतियों से भरा हुआ है। खैर, अब ये देखना होगा कि ईवीएम में जो किस्मत कैद हो गई है उस पिटारे से क्या कुछ निकल कर आता है। 10 नवंबर का दिन काफी अहम। अयोध्या से अगली खबर है जहां पर दीपोत्सव की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई है। जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। 11 नवंबर से 13 नवंबर तक दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा। अयोध्या के राम जन्मभूमि प्रांगण में पहली बार दीपोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। इस बार का दीपोत्सव और दिवाली ऐतिहासिक होने जा रही है। 11 से 13 नवंबर तक दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा। इस बार की दीपोत्सव और दिवाली इसलिए ऐतिहासिक मानी जा रही है क्योंकि राम जन्मभूमि का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। जो सपना देश के लोगों ने देखा था वो पूरा होने जा रहा है। जिला प्रशासन ने तमाम तैयारियां शुरू कर दी हैं दीपोत्सव को खूबसूरत और सफल बनाने के लिए। खास बात इस बार ये भी है कि इसमें डिजिटली भी आप अपनी भागीदारी दीपोत्सव में कर सकते हैं, यानी दिया आप डिजिटली जला सकते हैं। करीब 5 लाख से ज्यादा इस बार दिए जलाए जाएंगे। 11 नवंबर से लेकर 13 नवंबर यानी कि 3 दिन ये कार्यक्रम होगा। राम जन्मभूमि प्रांगण में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बार का दीपोत्सव और दीपावली ऐतिहासिक और बेहद खास रहने वाली है।
किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो, कोई कमी न रह जाए, इसके लिए बाकायदा जिला प्रशासन डे टू डे मॉनिटरिंग कर रहा है, तैयारियों में जुटा हुआ है। और 11 नवंबर से लेकर 13 नवंबर यानी कि 3 दिन दीपोत्सव का कार्यक्रम रहेगा। पूरी अयोध्या जो नगरी है वो जगमगाएगी। दिवाली का त्योहार हम इसीलिए मनाते हैं जो कि वनवास खत्म कर भगवान राम अयोध्या वापस आए थे, तो जाहिर तौर पर उनकी जन्मभूमि को दीपों के साथ रंग भरा जाएगा, रोशन होगी दिवाली अयोध्या। और इसके लिए बाकायदा जिला प्रशासन बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है। ये तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। ब्यूरो चीफ अयोध्या से राघवेंद्र शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र शुक्ला जी, जो तैयारियां हैं वो प्रशासनिक स्तर पर किस तरह की दिख रही हैं और कैसे ये कार्यक्रम भव्य इस बार हम माने ऐतिहासिक होने जा रहा है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से लगातार पिछले 3 वर्ष जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, या यूं कहें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से सूबे की कमान संभाली है, लगातार वह अयोध्या को बड़ी बड़ी सौगातें दे रहे हैं। दीपोत्सव की अगर बात करें तो गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जो है रामनगरी अयोध्या का नाम दर्ज हो चुका है। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के जो वॉलंटियर हैं, हजारों की तादाद में यहाँ आते हैं और लाखों की तादाद में दीपकों को जगमगाते हैं। खुद हमारे साथ इस समय मौजूद हैं राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रविशंकर सिंह की, हम उनसे भी समझते हैं। साथ ही और साधु संत भी हैं, आखिर किस तरह से इस बार दीपोत्सव को देख रहे हैं, क्योंकि राम मंदिर को लेकर के बड़ा फैसला भी 9 नवंबर 2019 को आया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आधारशिला अयोध्या में राम मंदिर की रख चुके हैं। लगातार यहाँ पर वैसे तो हर दिन दीपोत्सव मनाया जाता है, दिवाली मनाई जाती है, लेकिन इस बार की जो दिवाली है कुछ हटके है। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। किस तरह से इस बार के पूरे दीपोत्सव को देख रहे हैं और क्या तैयारियां चल रही राम मनोहर लोहिया होने? हम लोग अब ये दीपोत्सव के लिए तैयार हो चुके हैं। आज जैसा आप लोगों ने देखा होगा, मैया सरजू जी के तट पर हम लोगों ने जो है सभी देवी देवताओं से प्रार्थना किया कि इस साल का जो है दीपोत्सव बड़ा ही भव्य और शांतिमय तरीके से संपन्न होवे। सर, कोरोना को लेकर के एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि 8000 वॉलंटियर रहेंगे, 5.5 लाख रहेंगे, 24 घाट रहेंगे, कोई गैदरिंग ना हो, किसी भी तरीके का कोई संक्रमण ना बढ़े, इसको लेकर के भी तमाम सारी तैयारियां करते हैं। क्या एडवाइजरी जारी की है आप? हमने अपने सभी वॉलंटियर से कहे हैं कि वो घर से चलने से पहले ही वो अपने को ये निश्चित कर लें कि हम लोग एक मंगल कार्य के लिए कर रहे हैं। कोई मन में अगर तबीयत अगर ढीली है तो वो वहीं पर रुक जाए। बिल्कुल, यानी पहले से ही प्रिपेयर होना होगा। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की तरफ से नोडल आप नियुक्त किए गए हैं। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि जो दीपक जलाने की प्रक्रिया है, क्योंकि पिछला 3 बार का जो वो है, निश्चित ही वह काम आएगा। क्या कहेंगे आप, कैसे तैयारी है? वर्ष 2017 से लेकर अब तक हम लोग 4,04,000 दिए प्रज्वलित कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। इस बार भी हम लोग माननीय कुलपति प्रोफेसर रविशंकर सिंह सर के नेतृत्व में 5,51,000 दिए प्रज्वलित कर नया विश्व रिकॉर्ड कायम करने का प्रयास करेंगे। और इसमें हमने 24 पिछले साल की तुलना में हमारे पास इस समय 12 घाट से 24 घाट हो गए हैं, जो एक चुनौती है अपने आप में। हम 18,000 सक्रिय वॉलंटियर और 2,000 जो रिजर्व वॉलंटियर होंगे उनकी सहायता से ये 6 लाख दिए सुसज्जित करके और लगभग 5,51,000 चाहेंगे कि ड्रोन कैमरे में कैप्चर होकर के हमारा ये कीर्तिमान स्थापित हो, हमारे अयोध्या जिले का, हमारे विश्वविद्यालय का नाम गौरवान्वित हो पूरे विश्व में। बिल्कुल, देखिए अयोध्या का नाम गौरवान्वित हो। हम सबसे पहले तो हम इस तमाम सारे घाटों की तस्वीरें दिखाएं, उससे पहले अयोध्या के संत किस नजरिए से देख रहे हैं इस ऐतिहासिक पर्व को, दीपोत्सव को। खुद हमारे साथ ब्रजमोहन दास जी हैं, जो यहाँ दशरथ राज गद्दी के महंत हैं। महाराज जी, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आप, कोई भजन के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताएं अयोध्या से क्या संदेश देंगे? देखिए, अयोध्या से तो एक संदेश है कि राम जी 14 वर्ष वनवास के बाद अयोध्या है और पूरे अयोध्या को बिल्कुल दीपों से सजाया गया, बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया है। और ये माना जा रहा है कि देवता भी इंसान के रूप में आकर अयोध्या में प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। और हम तो यही कहेंगे कि बांटो बांटो मिठाई मनाओ, बांटो बांटो मिठाई
मनाओ खुशी मुँह मीठा कराओ अवधवासियों, बाटो बाटो मिठाई, मनाओ खुशी मुँह मीठा कराओ अवधवासियों। आज बन से अवध आ रही है प्रभु, आज बन से अवध आ रही है प्रभु, तो दीप माला सजाओ अवधवासियों। पिछली बार से और इस बार में क्या अंतर है, कितना और ज्यादा तैयार है? देखिए उत्साह है संतों में यहाँ के, अभी देखिए हमारे विश्वविद्यालय के साथ है और सब में उत्साह है। पूरी अयोध्या को अब की बार तो 5.5 लाख दीपों से अयोध्या को एकदम जगमग जगमग किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है। हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज तो हमारे मुख्यमंत्री लगातार अयोध्या को सौगात दे रहे हैं। संतों का पूर्ण विश्वास है अब की बार वास्तव में अयोध्या की दीपोत्सव पूरे विश्व में एक रौनक बनकर फैलेगा, वास्तव में एक उत्साह बनेगा। बिल्कुल, देखिए 14 साल का जो वनवास काटने के बाद त्रेता युग में भगवान श्री राम अयोध्या पहुंचे थे और अयोध्या वासियों ने दीपोत्सव मनाया था। ठीक उसी तरीके से, यानी त्रेता युग की तरह जब ये करीब 550 वर्ष पुराना एक बड़ा विवाद हल हुआ, उसके बाद अयोध्या वासी किस तरह से अयोध्या को सजा रहे हैं, रंग रहे हैं। देखिए हम उसकी वानगी दिखाएंगे कि राम की पहाड़ी का जो दक्षिणी छोर है, यानी पूरा जो नागेश्वर नाथ मंदिर के पास की पूरी दीवार है, हम अपने सहयोगी कैमरामैन से कहेंगे कि वह दिखाएं दर्शकों को कि देखिए दीवारों को सजाया गया है और बाकायदा लेजर लाइट के माध्यम से रामचरितमानस के तमाम सारे दृश्यों को इस पे दोहराया जाएगा, बताया जाएगा कि आखिर किस तरह से भगवान श्री राम का जो है जीवन चरित्र था। यहाँ पर जो लोग रहेंगे, भले ही कोरोना कोविड प्रोटोकॉल या जो गृह मंत्रालय की एडवाइजरी है हमें भीड़ इकट्ठा करने की इजाजत नहीं देता है, लेकिन वर्चुअल तौर पर पूरे देश और दुनिया में न कि सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि प्रधानमंत्री भी इस वर्चुअल कार्यक्रम में जुड़ने के बाद हिस्सा ले रहे हैं और वह एक बड़ा संदेश देंगे। अगर अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या के लोग खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने का इंतजार कर रहे हैं, यानी 13 तारीख को जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे देर शाम वो यहाँ पर दीपों की जगमगाहट जिस समय अवध विश्वविद्यालय के छात्रों यानी वॉलेंटियरों के द्वारा मनाया जाएगा, उस समय वह साक्षी बनेंगे और खुद पीएम मोदी भी जो है वर्चुअल तौर पर जुड़ेंगे। मैं आपको और भी तमाम सारी चीजों को बताने चाहेंगे, उससे पहले हम कुलपत जी से ही समझते हैं। कुलपत जी, ये कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं, चूंकि एक हर साल एक तैयारी की जाती है और अपना ही रिकॉर्ड अयोध्या में जो है वॉलेंटियरों द्वारा तोड़ा जाता है, किस तरीके से इसे आप देखते हैं? ये बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन हमारे वॉलंटियर्स में पूरी श्रद्धा है, उनमें हमारा पूरा विश्वास है और उनमें पूरा उत्साह है। जी, इस वर्ष तो इतना उत्साह है जैसे लग रहा है भगवान राम। जाहिर तौर पर अयोध्या नगरी में बहुत ज्यादा उत्साह होगा और भव्यता में कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारी भी शुरू कर दी है। राघवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, वहां की तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।